आपकी आवाज सुनने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यार उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी। जबरदस्त। मसला ये है कि पहले क्लास शायद 7:25 पे खत्म हो जाती थी, शायद आज 7:30 पे खत्म हुई हो, मुझे आइडिया नहीं है। और उसकी वजह से कुछ 4-5 मिनट थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता था आपको, करना चाहिए, थोड़ा सा सांस बहाल हो जाए। मतलब एक एक मैराथन से निकलें और साथ ही आपको दूसरे में डाल दिया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं चाहता था आपकी सांसें बहाल हो जाएं और फिर उसके बाद हम सीसीएनए को स्टार्ट करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर। काइंडली ऐड कर दें डिस्कशन ग्रुप में। पता नहीं भाई क्या बातें कर रहे हैं सर। ये जो भी डिस्कशन ग्रुप और रीटेकर्स की एडिशन है सब कुछ, ये भाई दानिश भाई के पास है। और बराए मेहरबानी अब अगर मैं लास्ट अनाउंसमेंट है किसी बंदे का वो नाम नहीं भेजा ऑनलाइन और इन कैंपस वालों ने दानिश भाई को व्हाट्सएप के ग्रुप में, और उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेक श्योर करना आपने। मैंने आपको कहा था क्योंकि हमने सर्टिफिकेट्स निकालने, काम इतना ज्यादा होता है कि फिर एंड पर आप लोगों के सर्टिफिकेट्स रह जाते हैं जो कॉर्बेट के हैं। बाकी सिलसिला चल रहा है और वो इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। सर अवावे के पेपर अभी इस क्लास के तो नहीं है कि हैं इनके भी? इनकी भी हो गई रजिस्ट्रेशन? हाँ सर। सर जी आप लोगों के तो लाटू निकला है। लाटू ये निकला है कि हवावे के पेपर को $200 वाले बुक हो गए। यार आपको तो सीखने की जरूरत ही कोई नहीं है। मतलब सर कंफर्म ना यार, ये यकीन नहीं आ रहा। हालांकि ये प्रोसेस 8 महीने से रुका हुआ था। 8 महीने से पेपर हवावे के रुके हुए थे, नहीं हो रहे थे। पिछले कई बैचों को हमने लारे लगाए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हामिद भाई की शबाना रोज कोशिशें और आपके दे डेटे के फायदे ये हैं, समरात ये हैं। यार $200 का पर्चा HCNA का फ्री हो जाएगा यार। एक्सीलेंट यार सर, आई लव यू सर। सर जी अली भाई मतलब असी HCNA की गल कर रहे हैं, तुसी CCNA का। कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, आप मशरिक की बात करें वो कहेंगे मगरिब में इस वक्त क्या हो रहा है। ला यार मतलब बंदा अप्रिशिएट ही कर देता है। सर आप लोगों की कोशिशों पे हम कुर्बान सर। जबरदस्त। चलें जी, जबरदस्त यार हामिद भाई, ये मुझे जितनी खुशी हुई है ना। और सर बगैर पैसों के बुक होंगे, क्या बात है, कोई पैसा नहीं, सच छा गए। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट पे मेरे पे तनकीद नहीं करनी। मैंने किसी को जोर नहीं लगाया कि हाँ जी करें। हाँ ये जरूर है कि एक डिस्काउंट अवेलेबल था 31 अगस्त तक गालबन, वो उन्होंने उसको एज इट इज आप तक बता दिया। कल एक लिस्ट जिनके नाम आए हैं वो मैं मेक श्योर करूंगा एक्सेल की लिस्ट व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर ली जाए। आपने वो तमाम लोग जिन्होंने को पेमेंट की है वो देख लें लाजमी कि आपका नाम मौजूद है या नहीं, बिकॉज अगर नहीं होगा फिर पेपर बुक नहीं होता तो बड़ा एक इशू आएगा। तो प्लीज कल आपने इस चीज को इंश्योर कर लेना कि आपका नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद हो। जी कल 31 है ना, कल है आखिरी दिन है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। ना हो तो किसी के पास ना हो तो मुझे बता दे, हमारा एक फंड धड़ाधड़ होते हैं, हम उसमें से दे देंगे यार तुम्हारे पैसे क्या। अच्छा वो अल्लाह माफ करे वो नहीं होती। मैं फिर बता दूं कई लोग कहते हैं सर तुझे ज़कात फलाना सदके नहीं, नहीं। वो जैसे अब हमें पेमेंट की है एक मास्टर टेक्सटाइल वालों ने, उन्होंने कहा सर ये पेमेंट है, ये आपने बच्चे पढ़ाने हैं। और उनका यार ये हम अपनी दे रहे हैं मतलब रजामंदी से, और ये लोगों के बड़े बड़े यार दिल हैं। फिर हम कहते हैं सर जितने आप देंगे उतने कॉर्बेट डाल देंगे, बच्चा हमने मुफ्त भी पढ़ा देना। हमारी तो ख्वाहिश होती है कि यार अगर किसी के मुश्किल है वक्त तो साथ खड़ा हो जाए बैसियत नेशन और उसका काम कर दिया जाए। तो ये बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ, कोई बड़े भाइयों से शर्माया नहीं जाता। किसी का भी कोई हिसाब जरा टाइट और नजर आए चुप करके मेरे पास आ जाए सर जी पर्चा हमें बुक कर दे सर, तो वो उसका हम डाल देंगे सर, सवाबदित फंड में से डाल देंगे। हाँ जो दे सकता है जरा सी भी गुंजाइश है वो जरूर करे, बिकॉज अदरवाइज फिर अल्लाह उस हाल पे पहुंचा देता है कि जरूरतें पड़ जाए। तो उस अमाउंट को लोगों के लिए रहने दें। बाकी यार इतने कोर्सेज यहाँ पे कॉर्बेट में हो रहे हैं और मुफ्त में हो रहे हैं और आप उसको अवेल नहीं करते। क्या AI सिक्योरिटी और सब में एग्जाम
के साथ हैं कईयों में। मैंने आपको बताया था जो नेटवर्क का मॉर्निंग के टाइम पर है उसके अंदर पेपरों के साथ है यार। सिर्फ आने वाली बात है, अगर है कि वो आ सकता है, ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं ही कोई। आगे पता नहीं क्या था। जी बेटा बेटा ये पढ़ानी है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन फ्रेमले। फ्रेमले लास्ट टॉपिक है, वैन की इनकैप्सुलेशन है व्हिच वर्क्स ऑन लेयर 2। और पीपीपी के अंदर ऑथेंटिकेशन के दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक पैप है और एक चैप होता है। एक होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और दूसरा चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। मुझे वैसे एब्रिविएशन से नफरत है, वो कहते हैं ना जैसे आई हेट टीयर्स, तो बिल्कुल उसी तरह आई हेट टू डिफाइन द एब्रिविएशंस। लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख कर कहा सर आई हैव 2 क्वेश्चंस, तो मैंने तुम्हें दिल से बताया। अब अगर योर encapsulation is HDLC, तो then it is not possible to have the authentication because you don't need to have the option of PAP and CHAP. So if you need authentication, then you have, if within the PPB you will get the authentication PAP and CHAP और कुछ। और मुझे उम्मीद है ये पश्तो बिल्कुल समझ नहीं आई, वैसे ही जैसे तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट अजूर समझ नहीं आती। मजाक से कहता हूँ यार, कहीं का मैं इंतजार ये कर रहा था, नहीं नहीं सर समझ आ रही, कोई दो तो बोल रहे बंदे जबरदस्ती। मैंने 10% समझने वाला बंदा गुरु है, गुरु बंदा है। और उस और थोड़ी बहुत लैब्स कर लें, लफ्ज सुन लें, लेक्चर ले लें, बार बार सुने और अगली दफा ये सोच के करें कि हुन में फटियां चुकनी है। और वही बात, जो चीज टफ होती है चीज याद रखें, वो उतनी पेइंग होती है। तो आपने उस पर हिम्मत नहीं हारनी। मैं बार बार देखो, अपने कोर्स का तो मुझे पता है, वो तो मैं करा ही देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे जिधर डर होता है ना, अपना पता होता है औलाद का वीक पॉइंट है, तो अच्छे वालिदैन अपनी औलाद को उधर जरा बकअप करके रखते हैं। तो मेरी ये है कि यार नहीं, उस पर आपने हिम्मत नहीं आपने उठा के रखनी है गेम इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं। नहीं यार, बजाय कि अब मैं बहुत पीछे चला जाऊं, हमारा जो लास्ट, और आमिद भाई इस सैटरडे को नहीं, इससे आगे हमने वो सेशन रखना है पूरी क्लास के लिए 1 से 1.5 घंटे का, ये ऑनलाइन वाले लोगों के लिए खास तौर पे, हाउ टू बिल्ड द टोपोलॉजी, ताकि अगर किसी का कोई सवाल है और किसी का रिकैप लैब के हवाले से वो पूरा हो सके। वो सेशन इस दफा होगा फॉर ऑल, ठीक है। और हमारा जी टॉपिक हमने जो शुरू किया था दैट वाज सीडीपी, और ये था सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। भाई घर बैठा है, बहन घर बैठी है, कुछ नहीं कर रहे, आना जाना मुश्किल। सर जी इधर ला के 8-8 10-10 घंटे बिठाएं, नहीं बस कराने के लिए बंदे बिठा देते, सारा सारा चल जाके मस्जिद बैठ, तो इधर जाके इधर बिठाएं उनको, कहें सारा दिन जो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं बह जा चुप करके, तो कुछ बन के निकली 6 महीने बाद। दैट्स द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल। और देख लें बात पैसे की है ही नहीं। आ रहे हैं वो भी चीजें बदली जा सकती हैं, ठीक है। और बाय द वे किसी को मैं इसलिए बार बार अनाउंसमेंट करता हूं, किसी को ये है कि यार 6 महीने बिल्कुल यार मेरे लिए आना जाना भी मुश्किल है, तो फैसलाबाद के अंदर अखवत यूनिवर्सिटी में, कसूर में अखवत यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज हो रहे हैं और उसमें वो रिहाइश भी दे रहे हैं, 3 टाइम का खाना भी है। सर ऐसे ही देखा, मैंने आवाज लगाई, तो आप तो अपना अपना बच्चा वहां पे छोड़ के, कॉर्बिटी वहां पर भी है, मतलब आपको जहां जाएंगे इंशाल्लाह हमारे नक्श जरूर नजर आएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। एक बंदे की आपको खाने की फिक्र है, एक बंदे की आपको पेट्रोल की फिक्र है, एक बंदे की आपको रिहाइश की फिक्र है, तो यहाँ और टोटल फ्री। मतलब अब और तो कुछ नहीं रह गया ना यार कहने का। तो अब तो यही है कि जो लोग आ रहे हैं इनको पेट्रोल के पैसे दे दिए जाए, ये मैं नहीं कर सकता यार, इतना हमारे गुंजाइश नहीं है। चले, तो बात है जी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, पूरे नेटवर्क की डायग्राम बनाना,
बिना नेटवर्क को देखे, बिना नेटवर्क को हाथ लगाए। और आज हम वही काम करेंगे कि आज हमें नहीं पता एक डब्बा है, 2 डब्बे हैं या 4 डब्बे हैं, हम पूरे नेटवर्क की डायग्राम बनाएंगे और सिर्फ 2 कमांडों की मदद से, एक शो सीडीपी नेबर और दूसरी शो सीडीपी नेबर डिटेल। सो आपकी इजाजत से हम नेटवर्क की डायग्राम आज शुरू करेंगे। और ये कर लें थोड़ा थोड़ा सा और ऊपर, इधर से राइट पे खींच दें, इधर से राइट पे खींच, नहीं स्क्रीन को इधर से इधर तक लें और नीचे से ऊपर थोड़ा सा उठा दें। जबरदस्त, बस जबरदस्त। मैं इस वक्त यार ए के ऊपर बैठा हूं, मैं आपकी इजाजत से यहां ए बना रहा हूं, जिस पर बैठा हूं वो मुझे यहां पे नजर आ रहा है। मेरे नेबर्स कितने, अगर मुझे ये देखना है तो कमांड है शो सीडीपी नेबर, शो सीडीपी नेबर। और ये एक्चुअल में पूरी कमांड ये है, इसमें जो नेबर के स्पेलिंग है वो BOR है, BOUR नहीं है। ये अमेरिकन अंग्रेजी है, अमेरिकन अंग्रेजी में OR होता है, कलर भी वो OR यूज करते हैं, OUR नहीं करते। ब्रिटिश अंग्रेजी के अंदर OUR के साथ है। तो मैंने इसलिए ये बात बताई कि कई लोगों जिनको आदत होती है नेबर पूरा टाइप करने की, वो स्पेलिंग पूरा टाइप करते हैं और वो करेक्ट नहीं होते, इसलिए बेहतर है शॉर्टकट दे के टाइप किया जाए तो वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। शो सीडीपी नेबर करता हूं, एंटर। भाई ये थोड़ा सा फॉन्ट अगर में आ जाए, अब दोबारा कमांड, जबरदस्त। 6 आपको कॉलम नजर आते हैं। पहला डिवाइस आईडी, ये आपने लिखना है। दूसरा लोकल इंटरफेस, ये लिखना है। होल्ड टाइम, ये नीचे लिखना है। कैपेबिलिटी यार लिखना है। प्लेटफॉर्म ये लिखना है। पोर्ट आईडी ये लिखना है। ये 6 कॉलम है, ये बराए मेहरबानी आप लोग लिख लें। अच्छा, इसमें ये जो 6 कॉलम है, इसमें ये वाला कॉलम होल्ड टाइम, सर अभी वक्ती तौर पे ये मेरे मतलब का नहीं है। कैपेबिलिटी में आर लिखा है, अगर हमसाया राउटर है तो आर होगा, स्विच है तो ऐसा है। ये इस वक्ती तौर पे मेरे मतलब का नहीं। प्लेटफॉर्म ये 2500 सीरीज है, ये 2600 है, 2800 है, 2900 है, 3600 है, ये मैटर नहीं करता कि प्लेटफॉर्म क्या है। ये अभी मेरे मतलब का नहीं। मुझे अगर इस वक्त नेटवर्क की डायग्राम बनाने, मतलब के जो कॉलम है जो नेटवर्क की डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 6, 1 2 और 6।
पहला कॉलम जो है ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारे हमसाए कौन है। डिवाइस आईडी का मतलब है हमसाए। तो ए पर बैठ के तुम्हारे हमसाए कितने हैं? 2 हैं, एक बी और एक डी। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐसे करके ए पर मैं बैठा हुआ था और 2 मेरे हमसाए हैं, एक बी और एक डी। तुम्हारी मर्जी, यहां बना लो, जहां मर्जी बना लो, ये तुम्हारी चॉइस है। ए वो है जिस पर तुम बैठे और 2 हमसाए तुम्हें नजर आ रहे हैं। एक नजर आता तो तुम एक बना देते, 2 नजर आए तो 2 बना दिए, 100 नजर आते तो तुम 100 बना देते। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है लोकल इंटरफेस का। लोकल है मेरे अपने। लोकल मींस अपने। किसके अपने? ए के अपने इंटरफेसेस। सो ए के कितने अपने इंटरफेसेस हैं? 2। एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1 है। भाई अगर एक होता तो एक नजर आता, 100 आते तो 100 नजर आ जाते। कब ए राउटर के कितने इंटरफेसेस हैं? 2 इंटरफेसेस हैं, सीरियल 0 और सीरियल 1। तो मैं यहां पर एक बना देता हूं सीरियल 0 और एक बना देता हूं सीरियल 1। समझ आ रही? पहला दिन है या रेगुलर आते रहे? फिजिकल क्लास में आते हो? इतना करीब पहली दफा बैठे हो? हाँ देखा ना यार, पहचान ही नहीं जाते। सो ए के 2 इंटरफेसेस हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1। मैंने बना दिया। ये जो आखिरी कॉलम है ये किसका है? ये हमसाए की पोर्ट है। हमसाए की पोर्ट, नेबर की पोर्ट, हमसाए की पोर्ट। एक है अपनी और एक होता है हमसाए की। अब अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने डायग्राम कंप्लीट करता हूं। गौर से देखिएगा। ए राउटर की सीरियल 0 किसके साथ कनेक्टेड है? सीधी लाइन पीछे लेके जाएं। बी राउटर की सीरियल, ए राउटर की सीरियल 0 किसके साथ कनेक्टेड है? बी राउटर की सीरियल 0। और ये कोई लाजमी नहीं कि सीरियल 0 0 के साथ ही कनेक्ट होगी। सीरियल 0 सीरियल 71 के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। इट कैन बी एनी इंटरफेस, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ इंटरफेस। तो मैं यहां पे कहता हूं ए राउटर की सीरियल 0 बी राउटर की सीरियल 0 के साथ। समझ आ गई तो जबरदस्त, नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें, दोबारा देखें। ए राउटर पर बैठा हूं मैं। ए राउटर की, ये पढ़े क्या है? सीरियल 1 किसके साथ कनेक्टेड है? सीधी लाइन पीछे लेके जाए। डी राउटर की सीरियल 1 के साथ। क्यों नजर आया? तो मैं यहां पर, ये राउटर की सीरियल 1 है, ये डी राउटर की। अब मसला ये है कि ये सीडीपी से तुमने जो डायरेक्टली कनेक्टेड की एक डायग्राम थी वो बड़ा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली। लेकिन असल गेम ये है कि अगर ये लाहौर है, ये कराची का राउटर है और ये पेशावर का राउटर है, तो तुम कह सकते हो कि सर हो सकता है कराची के आगे हैदराबाद हो, सक्खर हो, जैकबाबाद हो, वो नजर नहीं आ रहे, तो फिर तो ये डायग्राम कंप्लीट ना हुई। तो अब उसका भी एक तरीका है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड तुम्हें नजर आते हैं और इनडायरेक्टली नजर नहीं आते, उनका भी तरीकाकार है। करें जी? देखिएगा, देखिएगा, मैं कमांड देता हूं शो सीडीपी नेबर डिटेल। पहले तुमने कहा था हमसाए दिखाओ, अब तुम कहने लगे हो हमसायों की तफसील दिखाओ। मैं एंटर करता हूं और तुम गौर से देखो, ये डी राउटर है हमसाया और ये उसका आईपी नजर आ रहा है। वैसे तो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील होगी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ज्यादा किसमें? उसके आईपी में, हमसाए के आईपी में। अब तुम कहोगे सर हमसाए के आईपी में तो आपको इंटरेस्ट क्यों है? इसलिए कि हमसाया आप एक्सेस कर सकते हैं अगर तुम्हें उसका आईपी पता लग जाए। याद करो जिस दिन मैंने डब्बे को टेलनेट करवाया था, तो मैंने कहा था टेलनेट करने के लिए तुम्हें उस डब्बे का आईपी चाहिए।
वो आईपी वैन की पोर्ट का भी हो सकता है, वो आईपी लैन की पोर्ट का भी हो सकता है। तो लाहौर पर बैठकर तुम्हें कराची की इस पोर्ट का आईपी पता लग गया, तुम क्या करोगे? तुम यहां से कराची, लाहौर बोले तो ए, टेलनेट करोगे, लिखोगे टेलनेट 4.1.1.1। 4.1.1 किसका आईपी है यार? कराची यानी डी का। मैं एंटर करता हूं, चेक करो क्या हुआ है। क्या हुआ? ये ए से तुम किधर चले गए हो भाई? डी पे। लाहौर के किधर चले गए हो? कराची के। बगैर जहाज के, बगैर जहाज की टिकट के, बगैर किसी खर्चे के। और यही खूबसूरती है आईपी की, यही वो रेवोल्यूशन है जो अब आपके पास आ गई, यही वो टर्म है जिसकी वजह से टर्म यूज की जाती है वर्क फ्रॉम होम। यही वो वजह है कि तुम पाकिस्तान से बैठकर पूरी दुनिया के नेटवर्क्स मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल जी, आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल, सर जी यहां पर पासवर्ड कोई नहीं पूछा उसने, मैंने पासवर्ड लगाया ही नहीं था। सर क्यों नहीं लगाया? मेरा आज लैब पासवर्ड करवाने की नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया। सवाल, सर अगर पासवर्ड लगाया होता तो पासवर्ड दे के चले जाते। सवाल, सर अगर पासवर्ड ना पता हो तो फिर इसका मतलब तुम्हें इजाजत ही नहीं है, तू अपने घर बैठ। मतलब ये तो उसको इजाजत होगी ना जिसे एक्सेस की इजाजत दी गई, जिसे आ गया वो वहां पर जाएगा। तो मैं सब क्या किया है, ए से कहां पर चला गया? मैं डी के ऊपर चला गया। याद रहा, काइंडली ऑनलाइन वाले कंफर्म करें आवाज आ रही है? बड़ी थैंक यू के बाद खामोशी है यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैंने कहा इतनी देर से बोल रहा हूँ, पता लगे सारा ही बर्बाद हो गया यार। हाँ, ऑनलाइन में ये बड़ा गेम होती है। चलें जी, वापस आते हैं और कमांड, हम वापस आते हैं, कमांड देते हैं। समझे, नए सिरे से पढ़ाने लगूं। कराची में बैठ गया, कराची बोले तो डी, कमांड दे रहा हूँ शो सीडीपी नेबर, हम शायद दिखाओ। अब अगर कराची के आगे हैदराबाद है, कोयटा है, जैकबाबाद है तो नजर आ जाएगा और तुम नए सिरे से लैब शुरू कर दो। मैं कमांड देता हूं शो सीडीपी नेबर, एंटर। चेक कीजिएगा कितने नेबर नजर आ रहे हैं? दो यार, एक ए और एक सी। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, मैं डी पे बैठा हूं, ए तो बना हुआ था, सी नहीं था, तो ये नया हुआ ना, तो मैंने यहां सी बना दिया। सी नहीं था ना तो मैंने सर्कल बना दिया। अगर ई भी होता तो तुम बना देते। सी बोले तो हम कहते हैं कोयटा, ऐਵੇਂ समझाने के लिए, इसलिए कि सारे इलाकों की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो आपने कह दिया जी कोयटा। अब अगर कोई बंदा के सर आपको पता कैसे लगा, और भाई डी पे बैठ के शो सीडी पे नेबर कहा था उसने, एक ए दिखाया था एक सी दिखाया था, दोनों बना दी। अब ए तो कैसे कनेक्ट है ये तो पता लग रहा है। अब हमने देखना है डी राउटर की, गौर से देखिएगा, सीरियल 0 सी राउटर की सीरियल 0 के साथ कनेक्टेड, ऐसे ही है। तो मैं क्या करता हूं, ये सीरियल 0 डी राउटर की, ये जाके सी राउटर की, ये लाइनें बना के डायग्राम बनाना काम नहीं है। असल काम ना मेरी जान, ये जो ये बनाया ना, इसको रीड करना काम है। कि तुम डी पर बैठे थे, उसकी सीरियल 0 सीधी लाइन पीछे लानी है सी राउटर की सीरियल 0 के साथ में, ये यहां से रीड किए। अब अगर कोई बंदा फिर मुझे कहे कि सर कोयटा के आगे आजकल बड़ी डेवलपमेंट है जी, ग्वादर बन रहा है, फलाना बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे कोयटा जाना पड़ेगा ऐसे ही। और कोयटा जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? जहाज की टिकट, आईपी एड्रेस। सिर्फ आप में से कोई कहे सर कोयटा बड़ा हार्ड एरिया, मैं नहीं जाता, तो आप कहेंगे यार तुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये पकड़ आईपी, घर से बैठ के पूरा नेटवर्क मैनेज कर। आप कहते हैं सर कराची हड़ताल चल रही है, आप कहेंगे ये पकड़ आईपी, घर से बैठ के टेलनेट कर और पूरा नेटवर्क मैनेज कर। आप कहते हैं सर लाहौर के नेटवर्क में मसला आ गया, तो मैंने अक्सर ये कहा वो जमाना गया जब खानदान के खानदान अपने लाहौर तशरीफ लाते थे, होटल लेते थे, खाने चल रहे हैं, टीएडीए चल रहे हैं, खत्म हो गए। आईपी ने ये सब टीएडीए लोगों के बंद कर दिए। तो बैठ भाई, तू जिधर बैठा, इवन तुझे वीजे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान बैठ के काम कर और यूएस का काम कर, भले ऑस्ट्रेलिया का काम कर,
काम ले और काम डिलीवर कर। तो अब मुझे यहां पर कोयटा जाने के लिए उसका आईपी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है जी, शो सीडीपी नेबर डिटेल, एंटर। तो मैं अब सी का आईपी देखता हूं, नजर आया जी सी का आईपी, ये नजर आया 3.1.1.1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3.1.1.1। तो मैं यहां से आपकी इजाजत से टेलनेट करता हूं, टेलनेट 3.1.1.1, एंटर करता हूं, चेक करो क्या हुआ है, और सी पे चला गया हूं। शुक्र है, कोई कुछ खर्चा नहीं आया, 1 सेकंड लगा और तुम कोयटा पहुंच गए हो। अब ये देखना हो कि कोयटा के आगे क्या है, तो क्या कमांड दूंगा, शो सीडीपी, जबरदस्त, एंटर। सी पर बैठ के ये कमांड दी, कितने नेबर नजर आ रहे हैं, 2, एक बी और एक बी, ये है, और कितने नेबर है, एक बी और एक बी, इसका मतलब और कोई नहीं। तो नेबर और होता, ई होता तो मैं बनाता ना, है ही कोई नहीं, तो बस बात खत्म होगी। अब तो सिर्फ इसको मिलाना बाकी रह गया, वो भी देखना है कि क्या आपस में मिले भी हुए हैं या नहीं। तो वापस आते हैं, देखिएगा सी राउटर की सीरियल 1, पहली लाइन पढ़ो, किसके साथ कनेक्टेड है, बी राउटर की सीरियल 1 के साथ, ऐसे ही है ना। तो ये देखो सी राउटर की ये सीरियल 1 निकाली, और किसके साथ कनेक्टेड है, किसी केबल को हाथ लगाकर नहीं देखा, अपनी सीट पर बैठा और आपके सामने ये पूरी डायग्राम बनाई। और ये तो अभी आपको समझा रहा हूं, तो चले 10 मिनट लगाए। जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं तो आप तो टक 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 कमांड देते हैं, आगे चलते चले जाते हैं, एक से अगले पे, अगले से अगले पे। तो इस तरीके से अगर इनडायरेक्टली भी है तो याद रखिएगा वो आपकी दस्तरस में है, वो आपसे दूर नहीं है। तो सवाल यह सर, अब मैं कोयटा पहुंच गया हूं, जल्दी से बता दें, रिपीट कर रहा हूं, पेशावर जाने के लिए क्या चाहिए, पेशावर का आईपी। पेशावर का आईपी कैसे फाइंड कराएंगे, शो सीडीपी नेबर डिटेल, एंटर। पेशावर बोले तो बी, सर जी ऊपर ऊपर होगा बी, वो देखें ऊपर ऊपर, ये बी, और बी का आईपी क्या है, 2.1.1.1। मैं करता हूं टेलनेट 2.1.1.1, और मैं यहां से किधर पहुंच गया, एंटर, पेशावर पहुंच गया। सवाल सर अब मैंने वापस आना है, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, एग्जिट, एंटर। बी से वापस किधर आए, सी, एग्जिट। सी से वापस किधर आएंगे, डी, एग्जिट। वापस किधर आएंगे, ए। यानी जाना तो फिर मुश्किल था, वापस आना तो मसले कोई नहीं है। एग्जिट करो तो टक करके बाहर आ जाओ। हाँ जी, पूरा नेटवर्क घूम के 1 सेकंड में तुम बाहर आ जाते। मैं उम्मीद करता हूँ यार ये जो पूरा नेटवर्क तक घूमने का अमल है, इसके अंदर ये नहीं कि ये आज 10 मिनट की काविश है, ये जो पिछले को 10 लेक्चर हमारे माशाल्लाह गुजरे, कि आज जब मैं बड़े प्यार से आईपी कहता हूँ 2.1.1.1, 3.1.1.1, तो तुम्हें समझ आती है। आज जब वैन का लिंक बनाता हूँ तो तुम्हें समझ आती है। आज जब टेलनेट करता हूँ और कमांड देता हूँ तो तुम्हें समझ आती है। तो ये कुछ 10 दिनों की रियाजत है, जिसकी वजह से हम बड़े प्यार से और बड़े इत्मीनान से ये सारा अमल करके वापस आ गए। फिर जी साथ है, जबरदस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लैब जरूर करोगे। और ये लैब कैसे करोगे, घर पे तुम अपनी इस तरह की पूरी एक डायग्राम बनाओगे। पैकेट ट्रेसर में 4 राउटर पकड़ोगे, और वो जो कार्ड लगा के लिंक नहीं लगाते, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, वो करोगे। फिर तुम क्या करोगे, आईपीस दोगे। अच्छा आईपी क्या रखो, ये रख लो 4.1.1.2, 3.1.1.2, 2.1.1.2 इधर रख लो, 2.1.1.1 इधर रख लो, 1.1.1.2 इधर रख लो, और 1.1.1.1 इधर रख लो। लाजमी ये 4 राउटर लगा के लिंक लगाओ, ये इसी तरह। और उसके बाद इन लिंक्स को अप होना चाहिए, लिंक डाउन नहीं। लिंक अप करने की बड़ी आसान सा तरीका है। तो ना 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 मैं पक्का तरीका बताया। तो इंटरफेस सीरियल करके, जो भी इंटरफेस का मॉड्यूल है 0/0 है या व्हाटएवर जो भी है, तो वहां पर गए, पहले तुमने आईपी एड्रेस दिया। आईपी एड्रेस देने के बाद तुमने चुप करके नो शट करना है। फिर तुमने चुप करके इनकैप्सुलेशन एचडीएलसी लिखनी है, एवं। और भले डीटी है या डीसी है, भले वो एरर दे दे, चुप करके ना मेरे कहने पे क्लॉक रेट ये दे दीजिए 64। ये करने के बाद लिंक अपना होना,
तो मुझे मैसेज कर, मगर साथ लिंक आप नहीं हो। क्या जी? पैसे ये जो भाई कह रहा है वो वापस करेगा। मैं इस चीज पे पैसे कैसे वापस करूं? पता लगे तुमने सीरियल 1 को जाके इसकी सीरियल 1 के साथ मिलाया हुआ और वो हो नहीं रहा, तो मेरा इसमें कोई कसूर? भाईजान मैंने तो ये तुम्हें कहा ये 4 अमलियात करो। अच्छा, इसमें डीटी डीसीए कर देखने की जरूरत नहीं है। सो तो डीटी पे आपने कहा था क्लॉक रेट नहीं होता, तो नहीं होता तो कह देगा नहीं है, गल मुक गई यार। मतलब ये बजाय ढूंढो अब मैं दूं या ना दूं, दे के देख लो यार, खत्म हो गई बात। जहां जरूरत होगी वहां ले लेगा, जहां जरूरत नहीं है उसको क्लॉक रेट की वहां रिजेक्ट कर दे, खत्म हुई बात। लेकिन ये तुम काम करते हो तो इंशाल्लाह तुम्हारा लिंक आपको। तो इसका मतलब ये लैब करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये राउटर्स लगाने, फिर ये लिंक लगाने, फिर उनको ये आईपीस देने, फिर तुम्हें वो लिंक अप करने, फिर तुम्हें शो सीडीपी नेबर और ये शो सीडीपी नेबर डिटेल वाली लैब पे आना। इसका मतलब अब तक जो पूरा पड़ा है, अगर तुम उसको रिवाइज करना चाहते हो दीनदारी के साथ, तो घर जाके ये एक लैब कर और तुम्हें मजा आ जाएगा कि हाँ यार मैंने घंटा लगाया और ये चीजें। और किसी के साथ बैठ जाओ यार, किसी दोस्त के साथ बैठ जाओ, यहाँ लैपटॉप ले आओ लाके उसके साथ बैठ जाओ कि यार चल यार इसके साथ बैठ के कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में बैठ जाने में कर लेने में कोई कबाहत नहीं है, 10 चीजें सीखेंगे। सर राउटर को खोल के कमांड करना पड़ता है। भाई कह रहे राउटर को खोल के कमांड करना पड़ता है, इसमें फूंक मारेंगे और वो हाँ जाहिर बात है यार, जाहिर बात है, उसको क्लिक करोगे चलाओगे तो होगा ना। मेरा हंसा ही निकाल दिया था यार। रिपीट प्लीज, रिपीट। उस्मान भाई क्या रिपीट कर दूं? कुछ नहीं करना, चिल करना, चिल उस्मान भाई चिल। भाई ये सर डायग्राम बनानी है घर जाके पैकेट ट्रेसर पे। अब अगर तुम्हें पैकेट ट्रेसर का हामिद भाई ने बताया हुआ है, अगर तुमने कहा कि नहीं आता तो हामिद भाई का तो दिल टूट जाएगा। क्यों जी? उस्मान बेटा ये जरा बंदा जिदा चैप फसया बिला, तेरा चैप नु की होया है? हाँ तेरा चैप ही फंस गया सर। कुछ होते हैं उनको। ਹੁਣ ਦੱਸ ਟੈਪ ਕੱਢੀਏ ਬਿਲਾਲ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, 25 साल हो गए, ये 25 साल पहले करते थे बिलाल। तो हुन चैप करके तू की करना। और मैं तो तुझे उसकी एब्रीवेशन भी बता दी थी, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। शुक्र कर ना, मैं तुम्हें पढ़ाने तो नहीं आया, मैंने बाकी क्लास भी पढ़ानी है। और मैं उन बंदों में से तो हूं ही नहीं कि जो एक बंदे को देख के पढ़ाना शुरू कर दे और बाकी मेरा मुंह देख रहे हो। मुझे एक चीज का पता है, मैंने क्लास में पढ़ाना कैसे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं तुम्हें जरा ठंड करा रहा था कि भाई तुम तो उसका नाम ले रहे हो, मैं उसकी तह तक पहुंचना जानता हूं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर दैट। ठीक है, चलो ये जो मैंने अभी किया वो क्योंकि मैंने इनकैप्सुलेशन पीबीबी कर दी थी, तो मैंने नो ईएनसी किया तो वो वापस एचडीएलसी पे आ गया ताकि मेरा लिंक आप चले। सर एक डमी नेटवर्क बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल आप एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये सिस्को ने ऑफिशियल अपना पैकेट ट्रेसर इसीलिए लॉन्च किया है ताकि तुम्हें जाके प्रोडक्शन में काम उस तरह से अपने तजर्बे ना करो, तुम एक अपनी पूरी डमी ऐप, डमी नेटवर्क और ह्यूज नेटवर्क क्रिएट कर सको। क्या 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 कह रहे हैं आप? बना के दिखा यार। तो मैंने अभी ये ABCD क्या किया है, सोचने की बात है। मतलब मैं तो हैरान हूं यार। और हामिद भाई ने क्या 2 डब्बे आपको लिंक लगवाए नहीं थे, तो उन्होंने बना के ही दिखाया था ना यार। मतलब अब अगर अभी तक सर्विस राउटर anyone you can use 2811, you can use 2500 if available, 2600 if available, anyone। ये सिर्फ सिस्को के राउटर दिखाएगा जी, ये सिस्को के ऊपर मेनली काम होगा। अब पैकेट ट्रेसर के अंदर कुछ और ब्रांड जो सिस्को ने बाय आउट किए हैं उनको भी वो लेके चल रहा होता है।
तो हवावे वगैरह भी नहीं लगते। तो सर जी जाहिर बात है, हम सिस्को पढ़ने आए हैं ना, ये सिस्को पैकेट ट्रेसर, हवावे पैकेट ट्रेसर नहीं है। हवावे का एनएसई अलग है, ठीक है, और जुनिपर का ऑलिव होता है वो अलग है। नहीं, हम नेटवर्क डायग्राम, पश्तो बोली मैंने, नेटवर्क डायग्राम तुम्हें पश्तो बोली, तुम्हें समझ आई? आखिरी जुमला बता दो, जुनिपर में क्या यूज होता है? ऑलिव। तुमने सुना नहीं और तुम्हारे हमसाये ने सुन लिया। तो इसका मतलब है कि हर वेंडर ने अपना सिमुलेटर निकाला हुआ है। तुम ये नहीं कर सकते कि सबको इकट्ठा कर दो, और सब इतने दयालु भी नहीं है कि इकट्ठा करने दें। ठीक हो गया? तो वो अगर तुम्हें करना है तो वो यहाँ पे हवावे भी पड़ा होगा, सिस्को भी पड़ा होगा, वो तुम कर सकते हो। ये फरहान ने ऑलिव की बात की। नहीं जी, एल्काटेल पे यार मेरा कोई इतफाक नहीं हुआ, खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह। ना एल्काटेल बचा है तो ना उसकी जरूरत है। बचे को आप अगर टाइम लगाते हैं तो दैट्स अ मिस्टेक, अनदर मिस्टेक। वापस आते हैं जी, अब आते हैं आगे। अच्छा, लोगों की छुट्टियों का के बाद वो आए फिर यार मुझे कहें कि यार जरा वो डायग्राम दोबारा बना दें, ये करें, ये फिर पूरी क्लास के साथ जाती, ये नहीं करना। और एक उस्ताद ने इतने दिल के साथ, हालांकि यार ये टॉपिक जो सीडीपी का था ना, मैं सिर्फ ये बताता, शो सीडीपी नेबर हमसाए देखने के लिए और शो सीडीपी नेबर डिटेल उनके आईपीज देखने, तो ये काफी होता। लेकिन मैंने आपको पिछले 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पूरी नेटवर्क की डायग्राम उसकी मदद से बना के दी। तो थोड़ा सा आप लोगों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। और अगर आप नहीं करेंगे लैब जाके घर पे, आप, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादती करेंगे कोर्स के साथ। हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक है, क्या जबरदस्त टॉपिक है, क्या जबरदस्त टॉपिक, iOS बूटअप सीक्वेंस। कोई आसान जुमला, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। iOS बूटअप सीक्वेंस। आपको याद होगा मैंने शुरू के दिन 4 मेमोरीज बनाई थी, रोम, एनवीरैम, फ्लैश, ये रैम था पहले, और एंड पे रोम। मैंने कहा था इन 2 मेमोरीज का ताल्लुक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और इन 2 मेमोरीज का ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सो आज का ये वाला टॉपिक जो है हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक अब शुरू हुआ है उसका ताल्लुक फ्लैश और रोम के साथ है। यानी अब हम इन 2 मेमोरीज के ऊपर आ गए, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम कर चुके। अब हम किसके ऊपर जाने लगे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने लगे हैं, और उसका ताल्लुक किसके साथ है? फ्लैश के साथ है और रोम के साथ है। और जो टॉपिक का ओवरऑल अगर मैं अहाता करूं तो वो किस चीज के लिए है? हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात करने लगे। इंस्टॉलेशन यार, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन। अच्छा, जरा पॉइंट समझते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, विकास अगर लगा हुआ है नो प्रॉब्लम भाई। तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है अभी। तैयब, तुमने क्या समझा था? ये नजर आ रहा है? कितनी साफ सुथरी राइटिंग है। ये चेक करें आमिर भाई, क्लास में चैलेंज है ये जो मैंने हारून लिखा है, इसको कोई बंदा दोबारा लिख दे और इतना ही साफ लिख दे, 5000 रुपए इनाम दे। ये पेन पे आ जाए, मेरी जगह पे आ जाए और आके लिख के दिखा दे, तो मैं पता ना लगे पेन चलाना किधर है। ये मेरा ब्लाइंडर है भाई, ये इस पे पता ही नहीं लगता तुम किधर लिख रहे हो और किधर नहीं लिख रहे। ठीक है जी, चलें वापस आते हैं। टॉपिक है जी iOS बूटअप सीक्वेंस। मैं क्या थोड़ा सा कोशिश करके खुशखती पे तवज्जो कर लीजिए। अच्छा, सवाल ये है सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन की आप बात करने लगे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम जब कहीं पर भी किसी भी कंपनी में होते हैं और डब्बा खरीदने जाते हैं या डब्बा ऑर्डर करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर क्या है? ये जरा समझना, ये प्रोसीजर समझना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं आपको इंस्टॉल करवाऊं
आप यकीन जाने, अभी मैं एक कमांड सिर्फ दूंगा, और वो कमांड पता क्या है? कॉपी TFTP से फ्लैश, सिंगल कमांड। 5 मिनट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका होगा। ठीक 5 मिनट के बाद कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी तुमने किया क्या और क्यों किया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं स्ट्रेट तुम्हें इस कमांड, मुझे खुद यकीन नहीं आ रही, मेरी ही राइटिंग है। जरूर तो किया ही नहीं रहा ऐसे, इसीलिए नजर लग जाती है। चलो जी वापस आते हैं। अब जरा समझते हैं प्रोसेस, पूरा डब्बा कैसे ऑर्डर किया जाता है और क्या उसमें आता है। आप जाते हैं, मतलब मेरी कंपनी है MCB, आपका प्रिंसिपल वेंडर है सिस्को। ये बात जुमला शायद मैंने पहले भी कहा था, MCB डायरेक्ट सिस्को को ऑर्डर नहीं कर सकती। क्योंकि याद है मैंने क्या कहा था? ये दरमियान में एक लेयर है जो कहलाते हैं सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, ये उनको ऑर्डर करते हैं। सोल्यूशन प्रोवाइडर बोले तो कौन सी कंपनियां बताएंगी? बिल्कुल जी, कॉर्वेट है, CNS है, DWP है, ये सारी कंपनियां। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं, कोशिश करनी चाहिए कि यहां तबाजमाई करें, लाइफ का महीना 2 महीने 3 महीने यहां रगड़ा खाएं। ऑल्दो ये बहुत पैसे नहीं देती, लेकिन ये काम सिखा देती। बिल्कुल जी, वतीन भी है जी, और कोई नाम हो तो वही बता दे हमें। अपने कंपेटिटर्स का नाम लिखने में वैसियत उस्ताद कोई शर्माहट। तो पता होना चाहिए ये कंपनियां हैं सारी। ये इसको ऑर्डर करती हैं, ये डायरेक्ट सिस्को को ऑर्डर नहीं कर सकती। सो इन्होंने CNS को ऑर्डर किया और CNS ने वो ऑर्डर पेमेंट के बाद सिस्को को प्लेस कर दिया। ऑर्डर क्या था ये जरा समझिएगा। इन्होंने ऑर्डर किया राउटर को, और इनसे गलती हो गई, ऑर्डर करते हुए इन्होंने सिर्फ कर दिया ऑर्डर हार्डवेयर। सिर्फ क्या ऑर्डर किया? उसका हार्डवेयर। ये चालाक लोग होते हैं सारे, ये जो आप कहते हैं उसी पे चलते हैं। ये उस वक्त हाथ पकड़ाते हैं जब पूरा बर्डन इन पे डाल दिया जाए, भाईजान सोल्यूशन तुमने देना, वो चलना चाहिए, तब पैसे मिले। तो तब इनके हाथ बिल्कुल बन जाते हैं। जब आप अपनी मर्जी करते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, तो ये आगे नहीं पूछते यार इसके अंदर तो ये भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, खामोश रहते हैं। तो लिहाजा लेट से आपने राउटर ऑर्डर किया और आपने कहा मुझे फलानी सीरीज का एक राउटर चाहिए, CNS वालों ने ये हार्डवेयर ऑर्डर कर दिया और इसके आपसे $8,000 चार्ज कर। बड़ा सस्ता राउटर भी अगर हो तो $8,000 $10,000 का होगा, अदरवाइज तो यार 30 40 हजार के राउटर आम है। जब ये डब्बा आपके पास आया तो इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो था ही नहीं, और वो था OS होना चाहिए था। सो जब ये हार्डवेयर तुम तक पहुंच गया तो अब तुमने कहा ओ यार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो है, आपको कहेंगे, जवाब देंगे कि भाई वो आपने अलग से ऑर्डर करना, लिहाजा अब आपको एहसास हुआ और आपने वो ऑर्डर अलग से किया, वो सॉफ्टवेयर अलग से ऑर्डर किया। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो उन्होंने $2,000 चार्ज कर, $500 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, और ये $32,000 तक का हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम $32,000। और आप हैरान होंगे, छोटे 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 जो कार्ड लगते हैं राउटर, उनके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो $700 के मिलते हैं। ये जो गेम है ये इतनी सादा नहीं है। और ये वो जो सॉफ्टवेयर है $700 $800 $1,000 $32,000, ये वो नहीं है जो अभी सेंटर में मिल रहा लाके तुमने चला दिया। ये डब्बों के सीरियल नंबर के साथ बाइंड होते हैं और वो उसी सीरियल नंबर पे चलेगा, और वो चलेगा तो तुम्हें सारे फीचर मिलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम बिल्कुल फंसे पड़े होगे इस पर।
तो लिहाजा तुम्हें $2000 ये किया तो टोटल कॉस्ट में पड़ गई $10,000। हालांकि अगर तुम डे 1 पर बंडल ऑफ ऑर्डर करते, बंडल मींस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो शायद ये तुम्हें $8,500 का, जो तुम्हें $1,500 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे पड़ा। यानी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए जब भी आप कोई डब्बा ऑर्डर करें, याद रखें ये टर्म बंडल की, आपने बंडल में ऑर्डर करना है। और जो बोझ है चलने का, वो जो जिस कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, लाइक CNS टाइप कंपनी, लाइक चले कॉर्वेट, उनके बाजू बांध के मारे आप और कहें भाईजान ये चलना चाहिए, जो मर्जी करो, इस पे ये चीजें मुझे चाहिए। बर्डन अपने ऊपर ना ले, बर्डन उनके ऊपर डालें। और जाहिर बात है उनकी पेमेंट डब्बे के चलने और वो सारे फीचर्स के चलने के साथ मशरूत होती है, तो फंस जाएंगे। मैं आपको उस्तादी गुर बता रहा हूं, इसमें कोई मैं छुपा नहीं रहा। अच्छा, इसमें ये लोग बड़ी चालाकी करते हैं। ये पहली चालाकी तो करते हैं इन्होंने डे 1 पे ही ना, जब $8,000 होता है ना, तो इनको असल में ये डब्बा पड़ता है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता, 7,500 का। ये पहले दिन ही ना ये 500 का साथ में ऑर्डर कर देते हैं। तो ये $8,000 जो आपने डे 1 पे देते हैं, ये उसी दिन ऑर्डर करके आपका OS मंगवा छोड़ते हैं। लेकिन जब आप अलहदा से ऑर्डर करते हैं, अब $2,000 ये वक्त आता है कमाने का, तो ये उसमें से फिर कमाते हैं, क्योंकि इनको पता है ये डब्बा वैसे तो चलना नहीं है, और ये आपसे खरीदा और ये अब आप ही का कस्टमर है और सिस्को कहेगा उसी के थ्रू आओ, तब आप फंस जाएंगे। और दूसरा जो ये काम करते हैं वो ये करते हैं, यह बड़ा मैं आपको पॉइंट की बात बताने लगा हूं। दूसरा जो ये काम करते हैं वो ये करते हैं, $8,500 का, ये $8,000 का प्रोजेक्ट डन किया। इन्होंने क्या किया, डे 1 पे अच्छी नेगोशिएशन करके सिस्को से हार्डवेयर उठा लिया 7,200 का, मतलब 1% पे लड़ाई कर रहे होते हैं, और $400 का उठा लिया OS, और $400 एक्स्ट्रा दे दिए 2 साल के स्मार्ट नेट के, 2 साल के स्मार्ट नेट के। ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म जो आपको आनी चाहिए, स्मार्ट नेट। ये होता है 2 साल की डब्बे की सपोर्ट। 2 साल अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आया नया तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और 2 साल अगर डब्बे के हार्डवेयर में कोई भी इशू आया, वो डब्बा फ्री में रिप्लेस हो जाए, डब्बा फ्री में रिप्लेस हो जाए। कोई भी इशू आता है उसके प्रोसेसर में, मेमोरी में, चलने में, परफॉर्मेंस में, कोई भी इशू आता है, डब्बा रिप्लेस हो जाए। तो ये हम डे 1 पे ऑर्डर कर देते हैं। हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, $8,000। हमने कस्टमर से कितने पकड़े थे, 8,000। सो पहले दिन हमें कुछ नहीं बचा, अब हम टोटो में कमाएंगे। बात समझे? अब हम पीसेस करके ना वक्त पे, और हमें पता है कि ये लाइन लगी पड़ी है, कभी यहां से ऑर्डर आएगा, कभी यहां से आएगा, हम अभी सिक्योर है। वो कैसे? सबसे पहले तो ये 1 महीने बाद ही कहेंगे जनाब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया, फिर हम इनसे $2,000 लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे। अच्छा, अब क्या होगा, हम पहली बात तो हम दुआ करते हैं अल्लाह करे इनका डब्बा ही उड़ जाए, हार्डवेयर ही उड़ जाए। ना भी उड़ा हो ना, नहीं हम नहीं उड़ाते, हम कह देते हैं यार ये मुझे लग रहा है ये डब्बा भाई बिजली का झटका लगा है, ठीक काम नहीं कर। अब हाथ पैर फूल जाते हैं, नेटवर्क में क्रिटिकल जगह पे डब्बे लगे हो तो जाहिर बात है बैंड बज जाता है यार आपका। तो हमारी वैसे पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह करे कि ये उड़ जाए। उड़ते भी हैं डब्बे, पाकिस्तान जैसी जगह बिजली के झटके कॉमन है, मतलब रोज का काम है यहाँ पे डब्बों को उड़ना। तो अगर 2 साल में डब्बा उड़ जाए ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो वही डब्बा दोबारा लेने जाएंगे तो शायद 8,000 की बजाय इनको $10,000 का मिल रहा, वही डब्बा। जब ये हमसे रेट लेंगे ना, हम इनको वही डब्बा 5,000 का दे रहे हैं। आप देखें मेरी इस प्राइस को मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता, और जब ये कहेंगे 5,000 और आगे पूछेंगे नया डब्बा, आप कहेंगे सील बंद डब्बा। समझ गए?
और ये डब्बा असल में मुझे मुफ्त मिल रहा है। तो लिहाजा उनका वो उड़ा हुआ डब्बा पकड़ा और मैंने $5,000 का मुफ्त में जो डब्बा मुझे मिला बेच दिया। और वैसे हम तो दुआ करते हैं 2 साल में डब्बा 2 दफा तो गए। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब उससे भी ज्यादा जो मुझे मुफ्त मिल रहा है, अच्छा ये वही है जो पाकिस्तान के अंदर सैमसंग के साथ हुआ था। याद करें वो एक जे सीरीज का उनका फोन था जिसकी उन्होंने इंश्योरेंस की कि तुम 1,000 रुपया या 2,000 रुपया दो इंश्योरेंस, तो अगर कोई भी मसला होगा तो हम रिप्लेस करेंगे। उनको पाकिस्तानियों का पता कोई नहीं था। वो हाँ तोड़ के स्क्रीन तो कहते थे लो जी डब्बा फोन रिप्लेस करो, तो नए फोन ले लेके बेड़ा गर्क कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनियां भाग गई पाकिस्तान। तो अब ये डब्बे का हार्डवेयर काम नहीं है, जो अब असल काम होने वाला है ना जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सब सही फरमा रहे हैं, ऑनलाइन वाले सब सही फरमा रहे हैं। लेकिन ये मैं एक्चुअल कहानी बता रहा हूँ, मार्केट के ट्रेंड्स के हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन काम नहीं है, लेकिन डब्बे का ऑर्डर करना और फिर उसको बाद में डील करना ये असल काम है। कहानी अब शुरू होती है और वो ऐसे, तुमने वर्जन लिया 12.1/1, साल के अंदर अंदर उसका रिवाइज एडिशन आ गया 23। पहले यार 2 फिर 3 फिर 4 और होते होते कितने नंबर पे पहुंच गया 23। आपको समझ आ गई इसका क्या मतलब है? 23 चेपियां पैचेस, और ये उसका रिवाइज एडिशन नंबर 23। और याद रखें कि हर के अगेंस्ट जो बग था वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल था कि 12.1/1 का बग क्या है, उसका पूरा कोड इंटरनेट पे पड़ा होता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर अब एक टर्म यूज की जाती है आईटी ऑडिट की। तो ये भाई राइटिंग समझ आ रही? तो ये भाई अच्छी राइटिंग कर रहा हूं मैं? जवाब नहीं दिया, शर्मा गए। चलो थैंक यू। ये पूरी एक दुनिया है जी, आईटी ऑडिट, ये पूरी एक अलग से दुनिया है। ये लोग कहलाते हैं आईटी ऑडिटर्स। अच्छा, एक नया बंदा है ना, उसे तो कह लिए सीधी सीधी बात है, स्टार्ट करना चाहिए स्पोर्ट के प्रोजेक्ट्स में, ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है वहां पे। अच्छा, कोई अगर लाइक 35 से ऊपर है, 35 से ऊपर को जा रहा है, उसे ये सारी चीजें कर कर थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपना करियर जो है वो आईटी ऑडिटर के तौर पे करना चाहिए। क्योंकि वो जब नजर आता है एज वाइज तो उसकी मेच्योरिटी उसको साबित करती है कि ये एक आईटी ऑडिटर होगा। ऑडिटर वैसे ही है जैसे एफबीआर के ऑडिटर नहीं होते। आप यकीन जाने आजकल लोग एफबीआर के ऑडिटर से इतना नहीं डरते जितना आईटी ऑडिटर से डरते हैं, क्योंकि जिस वक्त किसी कंपनी का ऑडिट खुलता है आईटी का, आप सोच नहीं सकते प्रेशर कितना होता है। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एसईसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये और इस तरह की और जो कंपनियां हैं स्टेट बैंक और इस तरह की, उन्होंने तमाम फाइनेंशियल अदारों पे कंपल्शन लगाई हुई है कि इन्होंने सालाना आईटी ऑडिट की रिपोर्ट जमा करवानी। इसमें तमाम आपकी ये कंपनियां आती हैं जो टेलीकॉम की हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती हैं, तमाम बैंक्स इन्वॉल्व है, तमाम इंश्योरेंस कंपनियां इन्वॉल्व है। तो वो तमाम जगह जहां पर फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें अपनी आईटी ऑडिट की रिपोर्ट जमा करवानी। ये लैंड रिकॉर्ड सिस्टम्स हैं, ये आपके डीएचए के जो फाइलिंग के सिस्टम्स हैं, तमाम जो जगह। और ये आईटी ऑडिट के अंदर क्या होता है, इसमें टर्म यूज की जाती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। टर्म क्या बोली? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन होता है नेटवर्क के अंदर घुस के दिखाओ। अब एसईसीपी के पैनल पर 3 ऑडिट की कंपनियां हैं, आपने अब उन तीनों से ऑडिट करवाना है, उनमें से किसी से। और ऑडिट करवाते हुए क्या होगा कि 72 घंटे के लिए आप अपनी कंपनी का नेटवर्क उनके सुपुर्द कर देते, और उन्होंने 72 घंटे के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से तुम्हारे नेटवर्क के अंदर घुस के दिखाना। और कमाल यह है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती। उनकी जो पेमेंट होती है वो इस चीज पर होती है कि तुम कंपनी में जितने रास्तों से घुसोगे उसके अगेंस्ट जो जुर्माना होगा वो तुम्हें अदा किया जाएगा। तो जो आईटी ऑडिटर है वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, उन्होंने तो अपनी रोटियां बनानी है। वो पूरा कोशिश करते हैं कि तुम्हारे नेटवर्क के अंदर किसी भी तरीके से घुसे, क्योंकि हर घुसने पर उनको पैसे मिलने हैं। एक भले वक्त में $1,000 पर घुसने के नतीजे में होता था,
और वो मुझे याद है जब भारत का नेटवर्क जैस को दिया गया, उस वक्त 47 रस्ते $47,000 पे किया गया, जो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता यार। उन्होंने दिया और उन्होंने अपना ऑडिट क्लियर कराया एंड दैट्स इट। सो इसका मतलब यू आप जरा समझो, अगर तुम्हारे नेटवर्क पे वर्जन चल रहा 12.1, जबकि इस वक्त साल बाद आ गया 12.1 वर्जन 23, इसका मतलब है अगर किसी ने ये चलाया हुआ है तो 23 रस्तों से बंदा आपकी कंपनी के अंदर घुस सकता है। इसका मतलब हुआ कि जिस वक्त तुम्हारा आईटी ऑडिट खुला, तुमने उससे पहले अपने नेटवर्क में क्या किया, अपग्रेडेशंस की। तुमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया है, अपग्रेड किया है। और क्या किया, 12.1 से अपग्रेड कर लिया 12.1 ताकि वो तमाम मुमकिन रास्ते जो आपकी कंपनी के अंदर के लिए खुलते हैं उनको बंद कर दिया जाए। अक्सर आप सुनते हैं यार आजकल हैवी माइग्रेशन चल रही है और यार मेरे नेटवर्क में अपग्रेडेशन चल रही है, वो आईटी ऑडिट आने वाला है। आईटी ऑडिट से पहले पहले हर कंपनी अपने आप को सिक्योर करती है। सवाल, सर अगर मेरे नेटवर्क में इस वक्त ओएस चल रहा है 12.1 और मुझे चाहिए 12.1 तो क्या ये मुझे मुफ्त मिलेगा? जी नहीं, ये आपको $500 से लेकर डिपेंडिंग अपॉन किसका है $32,000 का ओएस खरीदना पड़ेगा हर डिवाइस का। नहीं करेंगे तो जुर्मानों के लिए तैयार हो। क्या वर्ड बोला? हर डिवाइस का। बैंड बज जाएगा। 32,000 डिवाइसेस है तो सोचो, खर्चा देखो, तो बैंड तो बच गया। अब तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। $500 नहीं, कोई टॉप भी चलाए 400 का तो देगा क्योंकि उसकी अपनी खरीद 400 है। लेकिन तुम्हें अब सिर्फ ये इंतहाई सस्ता देगा सोल्यूशन कौन? कॉर्वेट। क्यों? क्योंकि कॉर्वेट ने डे 1 पे बड़ी चालाकी की। तुम्हारा 2 साल का स्मार्टनेट लिया हुआ था और उनको ये ओएस मुफ्त मिलने थे। अब मुझे हकीकत में ये मुफ्त मिला है। अब मैंने देखा तेरी 32,000 डिवाइसेज हैं, तुमने सब पर ये काम करना है। जरबे तुम $100 का भी बेच दो, तुम जरा जरबे दो तो तुम कहोगे 10-15 करोड़ की तैयारी है सिर्फ $100 पर। और तुम कहोगे सर क्या वाकई ऐसे? वाकई ऐसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये सालाना $5-5 लाख के हैं, जो 15-15 करोड़ रुपया बनता है। और आप खुद देखोगे अगर मैंने स्मार्टनेट दिया हो तो मेरा वो मुफ्त है। लेकिन अगर 2 साल मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट $5 लाख का चलता है तो इस वक्त मैं 30 करोड़ रुपया एक कंपनी से निकलवाता हूं। और ये सीएनएस वालों का कॉन्ट्रैक्ट बकायदा एमसीबी के साथ इतने का ही है। ये मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बताई आपको। इसका मतलब कुछ हो या ना हो, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इन्हें ये 30 करोड़ रुपया मिलना है। और ये वो जगह है जहां से लोग पैसे बनाते हैं। और अगर आप ये नहीं करते डील उनके साथ तो फिर उस सूरत में जब सालाना आपका ऑडिट है उससे पहले आपको इतना खर्चा 10 करोड़ 15 करोड़ का करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं बजाय के साल बाद जाके मैं करूं और दरमियान में डब्बे खराब हो उनको अलग से मैं पैसे दे रहा हूं, तो कहते हैं यार मेरे साथ तुम सालाना कॉन्ट्रैक्ट कर लो $5 लाख का, तो जो डब्बा खराब होगा तुम रिप्लेस करोगे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे करके दो। बल्ले बिल्कुल करें जी। और कमाल आपको एक बात बताता हूं, एक बड़ा मॉल है, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने स्मार्टनेट लिया, वो कमाल स्मार्टनेट उठाया, 2 ईयर प्लस 1 ईयर फ्री था। यानी जब उन्होंने स्मार्टनेट लिया तो 2 साल का स्मार्टनेट मिला विद 1 साल एक्सटेंडेड फ्री, उनको 3 साल के लिए वो मिला। अब अगर जिस कंपनी को वो मिला हुआ था 1 साल का फ्री, कॉर्वेट को वो बुलाते हैं बड़े मॉल वाले कि मलिक साहब ये हमें देखें 15 करोड़ की सपोर्ट दे रहे हैं साल की। कॉर्वेट अगर जाए तो वो कभी 15 करोड़ की प्राइस को बीट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे उन डब्बों का नए सिरे से सारा रिन्यूअल लेना पड़ेगा। ये वही कंपनी है जो आपको 15 करोड़ के अंदर, हालांकि उनको मुफ्त बाड़ा है, तो सपोर्ट दे सकती, कॉर्वेट नहीं दे सकती, क्योंकि कॉर्वेट को 32,000 को 400 से जरा देकर सारी सपोर्ट का प्रोजेक्ट दोबारा उठाना पड़ेगा। यार मुझे याद है मैं उस मॉल में गया, जस्ट एवं ही फेरा लगाया। मेरा फेरा लगाने के बाद खुदा शाहिद है, मैं ये आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे उस बंदे की कॉल है, इंतहाई सीनियर बंदा मार्केट का, उसने मुझे कॉल है, मलिक साहब आपके फेरे का फायदा ये हुआ है कि हमारा रेट उन्होंने आधा कर दिया आपकी शक्ल देखते ही।
एक और भेड़ा कर दो तो 25% पे आ जाएंगे। मैंने उनको फिर तरीके से बताया, मैंने कहा असल में उन्हें ये मिला हुआ है मुफ्त। तो उन्होंने कहा सर आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा यार जब कॉर्बेट जाएगी तो उन्हें ये खरीद कर देना पड़ेगा। उनका क्योंकि 2+1 चल रहा है, वो सब कुछ अफोर्ड कर, वो चाहे तो तुम्हें मुफ्त डिलीवर कर। अगर उन्होंने तुम्हें 50% कर दिया, उनको सलाम करो, कबूल करो और उनके साथ चलो। तो ये है, अगर आप पैसा कमाना चाहें इस इंडस्ट्री में तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन समझदार लोग वो हैं, वो जब प्रोजेक्ट लेते हैं, याद रखें स्मार्टनेट की बात करते हैं, वो सारी डील और जो ऑफर्स होती हैं वो तसल्ली से पूछते हैं। जल्दबाजी मत करें, कभी जल्दबाजी मत करें कि यार बस मुझे इस वक्त जरूरत है और मैं पकड़ लूं। तहकीक करें पूरी के क्या ऑप्शंस हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मैंने बहसीयत उस्ताद आपको बताया, एक तो बंडल पे जाएं और दूसरा स्मार्ट की हमेशा डिस्कशन करें। तो ये जो लोग मुझे कह रहे थे कि सर जी जब डब्बा खरीदते हैं तो आता क्या है, हमें करना क्या चाहिए, तो जब डब्बा खरीदते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करवाते हैं, करवा के मंगवाते हैं। लेकिन फिर सवाल बनता था सर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर आता है तो फिर हमें बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों पड़ेगी सालाना आईटी ऑडिट की खातिर? कि अगर मेरा पुराना वर्जन है तो मुझे उसको अपग्रेड करना है नए वर्जन। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का तरीका मुझे आना चाहिए। और यही मसला है कि साल के एंड पे 30-30 हजार डिवाइसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन लगी होती है और वो एक वक्त में सारे डब्बों पे नहीं होता, ये अमल बारी बारी वो करते हैं। तो हमारा अगला लेक्चर, मेरा अगला लेक्चर जो है मेरे भाई, वो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन के ऊपर करूंगा और उसकी सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। है 5 मिनट का टॉपिक, लेकिन आप देखिएगा पूरा 1 घंटा लगाता, मजा आ जाएगा आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करें। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का, थैंक यू वेरी मच।